से कम थोड़ी है। कितना आनंद आता है देखो। धन्यवाद गुरु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद गुरु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी नजर की। धन्यवाद गुरु तेरा कैसे करूं। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता। और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। ये तो हमारे ऊपर बात होगी आज। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता। असंतुष्ट सा दिखाई देता है। क्यों प्रीति? प्रीति से अगर बात कर, तेरी बात फिट बैठ जाएगी इसमें। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। तो गहराई में उतर के बात करने से टोलना मार देना। तुमको बड़ी आदत पड़ी है फटाफट से जवाब देने की। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। जाऊं तेरे से बढ़िया कौन जानेगा मुझे। डिग्री की शक्ल ना बनाओ, ध्यान से फिर सुनो, फिर सुनो। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता। उसके चेहरे से असंतुष्टता दिखाई देती है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। लगता है दुखी लगा पड़ा है तो दुखी नहीं है। फिर लगता क्यों है? अगर दुखी नहीं है तो फिर चेहरे के ऊपर दुख का ऐसे गुंज नहीं पड़ना चाहिए ना। ये होकर है बहुत बढ़िया, बड़ा कमाल का ज्ञान है ये। चल मनीष, मजा आएगा तेरे से बात करके। ये बिल्कुल सच होता है, ध्यान नहीं करता किसी का। आपको समझ आ गया जो मैंने पढ़ा? ध्यान से समझ आ गया ना? जो पद है ब्रह्म पद, वहां पे जाना चाहता है तो वो उस पद पे जब तक वो इस बॉडी से छिलका मतलब अलग फील नहीं करेगा तब तक वो ब्रह्म पद पे नहीं आता। तो इसमें आई मेरे योग वरिष्ठ और वो दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। चलिए भी ऐसे सुनाते हैं। देखो राजा ने कैसी प्रजा बनाई है और वो दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। दुखी और सुखी तो चलो चौहान को दो,
स्क्रीन पे बहुत बढ़िया बोलती है चतुर, बहुत बढ़िया टॉपिक निकला आज तो कमाल होगी। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी ये आश्चर्यमय दिशा को वैसा ही ज्ञानी जानते हैं जो स्थिति में है। उस स्थिति संसार नहीं समझ सकता। पर नहीं, ये मत सुनो तुम, पहले 2 लाइनें सुनो, उसके मुझे बताओ कि धीर पुरुष संतुष्ट हो, क्योंकि जल्दी बोलो, अभी बैठे हैं। हरिओम जी। धीर पुरुष जो रहता है उसको और पानी की चाहना होती है, कभी भी नहीं होती। गुरु की वचन कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं। वो मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने 5-7 और से पूछना था। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। लगता दुखी लगा पड़ा है। नीरा तू क्या सोच रही है? क्या सोच रही है नीरा? घर क्या ला रही है? फिर क्या सोच रही है? सच्ची बता यार, मेरे सामने बैठ के मेरे साथ है, ये क्या सोचे जा रही है? कभी ना समझी, मेरे साथ समझी। कभी समझेगी तो आनंद नहीं आएगा, मेरे साथ समझी फिर बड़ा आनंद आएगा। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता, दुखी होकर भी दुखी नहीं होता, असंतुष्ट सा दिखाई देता है। तेरे बस का है क्या? नहीं है, नहीं है तो छोड़ दे, जबरदस्ती क्यों पकड़ा था? बंद कर इसको। देखो कोई बताएगा, मैं कोई बता देगा, देखो लीना बताएगी नहीं, ऐसे पंगा नहीं जाना। बाबा तू बताएगा नहीं, कौन बताएगा? चलो कुसुम तू बता सकती है। वाह, तो स्टाइल देखो इसका। ये तो भी 2 दिन बाद प्रोग्राम हुआ तेरा, अभी तो सेटल होने दे उनको। चल ये आई ना सुषमा इतनी जोशी सी, ओ कुसुम आ गई कुसुम, मुझे तो पता था ये आ रही है। मैंने कहा हाँ उसने आना था, मतलब इतनी खुश हो गई। बताओ हाँ जी, चित्रहार भी सबको पसंद आता है, ऐसी क्या बात है। और भीतर रानी, और भीतर और भीतर और भीतर परमात्मा, गुरु, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। बाहर से बड़ा दे दिया, बड़ा सुन लिया, बड़ा ही व्यापार कर दिया बाहर का, लेकिन भीतर जाए बगैर बात नहीं बननी, नहीं बननी, नहीं बननी। और भीतर गुरु लेके जाता है, याद रखना। चलो सुनो। हरिओम सभी संतों। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता, इस कॉन्टेक्स्ट में है, अगर मैं सही बोल रही हूँ, कि ये महासागर है, इसमें इतनी गहराई है, इतना आनंद है, जितना लो उतना कम। अनंत के रास्ते में कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। वो नाटक करता है, वो दुखी होकर दिखाता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं अभिनय कर रहा हूँ, अंदर में वो एक समता में रहता है। स्थितियों का असर नहीं होता, उस पर स्थितियों का असर कम होता है। नीरा को 2 स्टेप लगाएगी तुम्हारी दोनों की बातों के ऊपर। अपने भाव बताने चाहिए नीरा। सत्संग का मतलब ही यही है, ज्ञान यज्ञ का मतलब ही है। और करो उसको बंद करके क्यों दे दिया? अच्छा कुछ ना ऐसा समझ में आता है जिसके साथ पक्का पता चलता है कि वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्यों नीरा? शब्द नहीं आते, उस जगह तक शब्द नहीं आते। सारी उम्र शब्दों से ही व्यापार करा है, और करा क्या तूने? इसलिए आप देखो। कौन आप बताएंगे? कोई और बताएगा? हाँ जी, अरे वाह, नागपाल। बोलना मत जो मैंने इशारा किया। चलो हरिओम सत्य। हरिओम जी। धीर पुरुष, संतुलित पुरुष, जो अपने संतुलन में रहता है, कार्य बुद्धि विवेक से कार्य करता है, वही धीर पुरुष कहलाया जाता है।
उसको ना दुख की चिंता होती है ना सुख की चिंता होती है। जैसा उसको मिल रहा है वो उसमें खुश, उसको कोई दुख नहीं होता। वो कार्य विवेक से कार्य करता है, अपना विवेक शैली से, विवेक बुद्धि से कार्य करता है। यही मेरे को तो यही लगता है संजय। ओके, प्रीति सहगल से जरूर पूछना चाहिए, प्रीति सहगल से जरूर पूछना चाहिए। चलो हरिओम संजय। संजय, जितना मुझे समझ में आया कि जो धीर पुरुष है वो स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया है, भाव शून्य हो गया है। अब वो दुनिया के भाव में संतुष्टि, असंतुष्टि और दुख का भाव नहीं लेता है, क्योंकि वो भाव मुक्त हो गया है। लेकिन यहाँ है, दुनिया में है, तो इसलिए दिखाता है कि हाँ संतुष्ट हूँ, दुखी हो के दुखी नहीं हूँ। ऐसा समझ में आया। हरिओम संजय। बात हरिओम संजय। संजय अभी पूरी तरह से अंदर भाव नहीं आ रहा, लेकिन कुसुम संत ने जो बोला थोड़ा थोड़ा ऐसा ही समझ आ रहा है कि संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं है। वो तो इसने बोल दिया ना। तो संजय वही बात समझ में आई कि संतुष्ट है पर संतुष्ट नहीं है का भाव रखता है, दिखाता है, या भीतर से संतुष्ट नहीं है। वो कुछ दिखाता ही नहीं है, हम्म। उसके जीवन में कुछ दिखाना है ही नहीं। तो संजय जब वो स्थित प्रज्ञा में बैठ गया, स्थित हो गया, तो फिर तो ना सुख ना दुख, कुछ भी नहीं ऐसा होकर तो बोल रहा है कि धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता। इससे सर्वप्रिय ज्ञान है। मैं तो सुना सुनाया बोलता है ना, पर ये तो कसौटी है ना। कुसुम ने क्या बोला मुझे याद नहीं है, दोबारा बोलेगी। पर हाँ जी संजय। संजय, संतुष्ट होकर भी संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद के गोते इतने गहरे हैं, इतनी गहराई है कि उसमें कैसे संतुष्ट रहेंगे। और आनंद और आनंद और आनंद। कोई शब्द ना इसमें फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि वो उसने बोला कि इस आश्चर्यमय दिशा को वैसे ही क्या नहीं जान सकता। और ये आश्चर्यमय जो दशा है ये हम सब में से किसी की भी नहीं है। हम जो बोल रहे हैं आइडिया से बोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पहुंचे नहीं। फिर सुनो, खामोश, कुछ बोलेगा बेटे, कुछ बोलेगा राजा, बोलो। संजय, मैं भी कुसुम संग से मतलब मुझे भी भैया तू बोल ही दे दोबारा। नहीं, क्या मतलब बोलना है? जो था कि इसकी एंड नहीं है, संतुष्ट होके भी संतुष्ट नहीं है, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। भगवान को जितना जानो, जितना अंदर जाओ, अंदर गहराई में उतरते जाओ, उसकी एंड नहीं है। और ड्रामा करता है, जैसे बहुत हैं संत फकीर दुनिया में, पागल होने का ड्रामा करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति बहुत ज्यादा भगवान से जुड़ी रहती है, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाते हैं। ऐसे किसी एक संत को जानता है? ऐसे बहुत सारे देखे। गुरु नानक, लोग किसने देखा गुरु नानक को? सुनी, जो सुना है मैंने संजी, जैसे लोग पत्थर मारते थे, कोई फकीर आया है, बट ड्रामा करते थे सबके सामने कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, बट वो स्थित प्रज्ञ होंगे या हैं जो भी, तो वही है, दिखाने की चीज है, अंदर स्थित है वो। अच्छा भाव है, अच्छा भाव है। कुसुम क्या कह रही थी तुम, एक बार रिपीट करो। संजय अभी कम आप, शब्द बोलो, कम, हाँ जी, बहुत कम बोलो। हाँ जी, जितने बोले ना उससे आधे कर दे। हाँ जी, मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि आपने अभी बोला आप तुमने देखा किसी को, हमने आपको देखा है। नहीं, मेरी तो बात ही मत करो ना तुम, फिर तो मैं फटाफट ये पढ़ देगा। मेरी तो बात मत करो।
ना, जो बात सुनो, धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता, और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। लीला लीलाधारी की होती है। कौन उस लीला को जानता है? कौन उस लीलाधारी की लीला का रूप होता है? कौन है जो उसमें मर्ज हो जाता है? कौन है जो लीला में मर्ज होता हुआ लीलाधारी तक पहुंचा हुआ है? अच्छा बोला उसने, अरुणा ने, कि स्थितियों का असर नहीं होता धीर पुरुष को। उसकी बात अच्छी लगी मुझे। अच्छा बोला, कुसुम रानी ने भी अच्छा बोला, वो अंकुश भैया ने भी अच्छा बोला। सुंदर बोलते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैकेनिकल बात मनीष भैया ने भी बोल दी। जरा वो बताना था ऐसे करके, अभी जो बोला तुमने। हाँ चलते हैं, मैकेनिकल बात हो रही थी बड़ी, एक बार एंजॉय करना चाहते हैं उसको भी। चलो दोबारा हम करूं। हाँ, हम संतुष्ट ज्ञान में बढ़ते जाए, तो इसलिए जो टॉप है ब्रह्मपद है, जो मेरे को सुनना है, तो वहां तक हमें जैसे पहुंचना है, तो इसमें हम असंतुष्ट हैं और संसार की तरफ से संतुष्ट है, हम संसार से बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं है ब्रह्मपद को लेकर एट ऑल। कहीं असंतुष्टता है ही नहीं, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो सत्संग, कोई असंतुष्टता है ही नहीं। योगी के जीवन में अगर कुछ है तो सेलिब्रेशन है, उसके अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं। बाहर के एनवायरमेंट को देखकर उसके चेहरे के ऊपर उसकी परछाई कुछ समय के लिए जरूर आ सकती है, पर भीतर में वो नृत्य के सिवाय उसके जीवन में कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम ज्ञान में भीगते जाएंगे, डूबते जाएंगे, उतरते जाएंगे, जैसे जैसे हमें इस परमात्मा का रंग चढ़ता जाएगा, हमको ये बात समझ आनी शुरू हो जाएगी कि जो आज गुरुदेव अष्टावक्र कह रहे हैं कि धीर पुरुष संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट दिखाई नहीं देता, परेशान दिखता है पर परेशान लगता नहीं, दुखी होकर भी दुखी नहीं। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूं आपको, तो वो एग्जाम्पल्स बड़ी हल्की हो जाएगी, इसलिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। ऐसे ही समझो इसको, अपनी लायकी से समझो। मैं तो तुमको पकड़ के ले जाऊंगा अंदर, तुम फॉर्मूले ढूंढते रहना।
मैं तो भीतर से प्यार करता हूं सबको, ये मेरा अटूट निश्चय है। तो बाहर की खोज न ढूंढते रहना। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं है। ये गलत नहीं है जो बोल रहे हैं, लेकिन इसमें बताने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बताना अहंकार के सिवाय और कुछ ना होगा। आज आप सबके समक्ष बैठकर मेरा भाव बहुत सुंदर हो सकता है। हो सकता है शायद ज्ञान यात्रा खत्म होने के बाद जब मैं अपने कर्म में बैठूं तो वो मेरा भाव ना हो। पर मैं एक बात आपको आज बोलता हूं, मुझे क्षमा करना, गुरु को साक्षी मान के कि जिसका दिल मेरे सतगुरु में है उसको मैं भीतर तो ले ही जाऊं, क्योंकि उसके सिवाय मेरा ध्यान और कहीं नहीं। और एक बार तुम अपने भीतर चले गए, एक बार तुम उस दिव्य आनंद के सागर में एक बार तुमने डुबकी लगा ली, वो मानसरोवर है, वो सचखंड है, वो आनंद का स्रोत है। ये मेरा गुरु जानता है जो बुलवा रहा है। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं है, और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी ऐसी आश्चर्यमय दशा को वैसी ही स्थिति वाला योगी जान सकता है, अन्य कोई नहीं। मनीष कुछ समझ में आया? ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे ही आनंद ले, ऐसे ही सीख। बड़ा सरल ज्ञान है, बुद्धि इसको पेचीदा कर देती है, स्वभाव इसको मुश्किल बना देता है। पर इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो बड़ी सरलता की। ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा अंतर होता है, पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। अज्ञानी भीतर से अहंकार, वासना, क्रोध, तृष्णा, लोभ, मोह, हिंसा सबसे भरा हुआ होता है। संसारी, अज्ञानी, मायावी, किंतु बाहर से वो विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर, अहिंसक, सेवापरायण, त्यागी होने का मुखौटा लगा के घूमता है। ओके। अज्ञानी, संसारी, भीतर से लोभी है, भीतर से अहंकारी है, भीतर से स्वभाव वाला है, बाहर से योगी बन के घूमता है। ओके, फाइन, ओके, ठीक है, इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि संसारी की बात कर रहे हैं। अब हम पूरे संसारी नहीं है, वी आर चेंज्ड। हम पूरे ज्ञानी भी नहीं हुए, पर हम पूरे संसारी भी अब नहीं है। और बीच में भी कहीं नहीं है।
हम पार ही हैं, और इसमें हमारी कोई श्रेष्ठता नहीं है, सब गुरु कृपा है। संसारी बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट दिखाई देता है, किंतु भीतर उतना ही उद्विग्न, बेचैन और असंतुष्ट होता है। वे दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ वे बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट दिखाई देता है अज्ञानी, किंतु भीतर उतना ही उद्विग्न, बेचैन और असंतुष्ट होता है। किंतु इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो भीतर से पूर्ण संतुष्ट होता है। न उसकी कोई चाह होती है, न वासना होती है, सब उसी ओर ही चल रहे हो। जहां ना कोई चाह है, ना कोई वासना है, सबका वही एक रास्ता है, गुरु वाला, जो ज्ञान हम रोज सुनते हैं। उसे परम की उपलब्धि हो गई, मानो उसको जागृत गुरु अवतार मिल गए, ये परम की उपलब्धि हो गई। अब पाने को कुछ बचा ही नहीं। गुरु ने उसको उसके भीतर का रास्ता बता दिया। अब उसके अंदर में एक ही धुन है कि बस जो कुछ भी है सब भीतर में ही। वे दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ ऐसा ज्ञान होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है, पुरुषार्थ है उसका, पुरुषार्थ में तो रहेगा। योगी भी, ज्ञानी भी पुरुषार्थी तो होगा कि नहीं होगा। बस ये पुरुषार्थ जो है वो एग्जैक्ट वर्ड है। वे दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ ऐसा ज्ञात होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है। वे भी सम्मान चाहता है। वे बाहर से दुखी, चिंतित दिखाई देने पर भी भीतर न दुखी होता है, न चिंतित होता है। ये ठीक है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति आश्चर्यमय है। अज्ञानी केवल उसके बाहरी कर्मों को ही देख सकता है, उसकी भीतरी अवस्था को तो वैसा ही ज्ञानवान जान सकता है, दूसरा नहीं। भगवान जी अपने ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में हमको अपने समक्ष बिठाकर अपने दिव्य वचनों से हमारे अंदर का विवेक और जागृत करते हैं, तो हमें और अपनी पहचान और सुंदरता से होती है। भीतर का निश्चय धीरे धीरे दिन प्रतिदिन और बढ़ने लगता है, मुख बंद होने लगता है और अंदर खुलने लगता है। ये है गुरु कृपा। चलो किसी का भाव हो तो बताओ। चलो पवन जी, आपके चेहरे से पता लगा कि आप कुछ बोलेंगे। गुड। हरिओम। आज प्रश्न पैदा आया था कि भाई ज्ञानी पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं है, हाँ और दुखी होकर भी दुखी नहीं है। हाँ और आपने प्रश्न एक पूछा था कि ऐसा कोई आदमी देखा आपने, मन में भाव आया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
बहुत अच्छे। वो संतुष्ट है, उनको खुशी की भी नहीं मिली, पर दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग उनको गाली निकालते हैं, इससे दुखी है पर दुखी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। किसी का कोई और भाव। बनवा